सोनेवानी कंजर्वेशन रिजर्व में ये फैमिली के साथ पहला हमारा ट्रिप है जंगल सफारी का। शकील खान जी है ड्राइविंग सीट पर और फ़िलहाल हम नवेगांव गेट से एंट्री कर चुके हैं। आगे बढ़ रहे हैं, सामने एक वनग्राम है और बहुत जल्द ये गांव खाली होने वाला है, क्योंकि जब से कंजर्वेशन रिजर्व इस पूरे क्षेत्र को घोषित किया गया है तभी से यहाँ पर बसे 3 ग्रामों को विस्थापित किया जा रहा है, मतलब जंगल से बाहर किया जा रहा है। तो आगे और भी कुछ ऐसे मोमेंट्स पल आएंगे जो हम आपको कैमरे में कैद करके दिखाएंगे। साथ में जंगल सफारी के महत्व को समझाएंगे, यहाँ के पर्यावरण के बारे में आपको जानकारी देंगे, यहाँ की जैव विविधता के बारे में जानकारी देंगे, वन्य जीवों के बारे में जानकारी देंगे। तो बने रहिए हमारे साथ। तो ये जो आप लोकेशन देख रहे हैं ये नवेगांव वनग्राम के पास में है और बिल्कुल सर्राटी जलाशय से लगा हुआ है। बताया जा रहा है कि पिछले कुछ दिनों से यहाँ पर फीमेल टाइगर अपने बच्चों के साथ में निवास करते पाई गई थी, लेकिन हम जब पहुँचे तो ऐसा कोई मूवमेंट देखने नहीं मिला और वन चौकी नवेगांव हम पहुँच गए। नवेगांव से निकलकर अब हम आ चुके हैं डोंगा पानी रोड पर और यहाँ की ये खूबसूरत वादियाँ, ये खूबसूरत जंगल हम आपको दिखा रहे हैं। फ़िलहाल वाइल्ड लाइफ का पता नहीं चल पा रहा है, लेकिन संभावना है। समुद्री तूफ़ान की वजह से जो बारिश हुई थी उसकी वजह से कई जगहों पर रास्ते जो है डैमेज हो चुके हैं। बावजूद इसके जिप्सी जो है 4 व्हील गाड़ी होती है, तो इस वजह से गाड़ी कहीं से भी चलने में सक्षम होती है, तो इतना ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ रहा है रास्तों का। लेकिन नॉर्मल गाड़ियाँ ज़रूर ऐसे रास्ते पर नहीं चल सकती है। और ये सबसे डेंस फॉरेस्ट यहाँ का डोंगा पानी मार्ग का इतना डेंस फॉरेस्ट है कि आप पास में अगर टाइगर भी छिपा हो या दूसरा वाइल्ड लाइफ भी हो तो समझ में नहीं आएगा, इतना ज़्यादा डेंस फॉरेस्ट है ये। और अभी काफ़ी समय है हमारे पास जंगल सफारी के लिए। तो ये है अति संवेदनशील क्षेत्र जिसका बोर्ड यहाँ पर लगा हुआ है। सामने में आप देख रहे हैं कि सर्राटी जलाशय का छोर है और ऊंची ऊंची घास है और तितलियाँ काफ़ी खूबसूरत यहाँ पर दिख रही है। फ़िलहाल वाइल्ड लाइफ का कोई मोमेंट समझ में नहीं आ रहा है। देखते हैं आगे क्या कुछ मिलता है आज के इस जंगल सफारी में। डोंगा पानी का हम आपको व्यू दिखा रहे हैं और यही फिर सर्राटी जलाशय में जाकर समाहित हो जाता है। जंगल से निकलने वाली ये नदी का खूबसूरत व्यू हम आपको दिखा रहे हैं। और इधर देखेंगे आप, ये अर्जुन के ऊंचे ऊंचे पेड़ है यहाँ पर। पहले वाइल्ड लाइफ के तौर पर हमें एक चीतल का छोटा बच्चा नज़र आया, लेकिन काफ़ी स्पीडली वो आगे निकल गया। हो सकता है आगे और भी झुंड हो। चिखलाबड्डी रूट को हमने फ़िलहाल ब्रेक कर दिया है, क्योंकि जो वाइल्ड लाइफ का मोमेंट है वो शाम के वक्त पीक टाइम होता है, तो इस वजह से हमने रिटर्न जो है नवेगांव की ओर बढ़ना उचित समझा है और ये नवेगांव की ओर बढ़ रहे हैं।
आसपास मिसलेनियस फॉरेस्ट के साथ बाम्बू बहुत ज़्यादा यहाँ पर देखने मिल रहे हैं और मिसलेनियस फॉरेस्ट का तो अद्भुत उदाहरण है ही ये पूरा इलाका। तो सिलेझरी के जस्ट लेफ़्ट साइड से जो रास्ता निकलता है ढूटी देव, इस रास्ते पर हम चल रहे हैं। तो कंटिन्यूज़ हम आपको सोनेवानी कंजर्वेशन रिजर्व की ये तस्वीरें दिखा रहे हैं। शकील भाई काफ़ी अच्छी ड्राइविंग कर रहे हैं। हालांकि सिलेझरी का घाट इतना खड़ा घाट है, तो इस डेंजरस घाट पर चढ़ना भी जिप्सी वालों के लिए काफ़ी मुश्किल काम होता है, लेकिन इनकी हैबिट हो चुकी है, आदत है इनकी, डेली ये ऐसे पर्यटकों को लेकर घूमते हैं, तो इनके लिए ये बिल्कुल आसान काम है। लेकिन नए व्यक्ति, नए ड्राइवर, उनके लिए काफ़ी मुश्किल है ये घाट चढ़ना और बिल्कुल संभव नहीं है। तो मैं आपको बताना चाह रहा था कि सोनेवानी कंजर्वेशन रिजर्व है और इस फॉरेस्ट की कई खासियतें हैं। एक तो ये सेंट्रल इंडिया का बिल्कुल मध्य भाग में है। इसके आसपास 5 टाइगर रिजर्व है, 2 सेंचुरी है। तो ऐसे 5 टाइगर रिजर्व और 2 सेंचुरी का एक असाधारण सर्कल ये बनाता है, जिसकी रिपोर्ट हमने पुष्पेंद्र वास्कले जो पब्लिक रिलेशन ऑफिसर थे पहले बालाघाट में, उनके साथ मिलकर हमने बनाई थी। ये इसकी खासियत है। इसके अलावा यहाँ पर 7 तालाब है। सर्राठी नदी भी यहीं पर बहती है, एक बड़ी सहायक नदी है इस क्षेत्र में। तो ऐसी कई खासियतें हैं इस अभ्यारण्य की। हालांकि अभ्यारण्य इसको कहना उचित नहीं होगा, क्योंकि गवर्नमेंट ने अभी तक इसे सेंचुरी का दर्जा प्रदान नहीं किया है, केवल कंजर्वेशन फॉरेस्ट इसे कहा जाता है। काफ़ी डिमांड रही है, काफ़ी पॉलिटिक्स भी हुई है इस मसले पर, बावजूद इसके अभी तक गवर्नमेंट ने इसे सेंचुरी का दर्जा नहीं दिया है। अगर सेंचुरी का दर्जा मिल जाता है तो निकट भविष्य में फेंसिंग हो सकती है। जो वाइल्ड लाइफ है, जो बाहर निकल जाते हैं, वो बाहर नहीं निकल पाएंगे। एक फ़ायदा ये होगा, दूसरे खेती किसानी करने वालों को नुकसान कम होगा। और जो माइनिंग लॉबी है, जो इस क्षेत्र में माइनिंग का वर्क करते हैं, उनके लिए सबसे ज़्यादा नुकसानदेह होगा, क्योंकि सेंचुरी अगर बन जाता है तो ब्लास्टिंग वो नहीं कर पाएंगे और काफ़ी डीप इलाके में वो अपने माइनिंग का जो मकड़ जाल है, यानी कि लीज जो है, वो नहीं ले पाएंगे, फैला नहीं सकेंगे। तो इसी वजह से जो है माइनिंग लॉबी हमेशा इसके विरोध में रहती है। तो ये कुछ बातें हैं जो बताना मैं समझता था कि बेहद ज़रूरी है। कई रूट्स यहाँ पर देखने मिल रहे हैं। एक रूट हम पीछे छोड़ चुके हैं, अब दूसरे रूट पर चल रहे हैं। 2 नेशनल पार्कों का इसे कॉरिडोर भी कहा जाता है, क्योंकि कान्हा टाइगर रिजर्व और पेंच नेशनल पार्क दोनों के बीच में ये इलाका पूरा देखने मिलता है। तो इन दोनों के बीच में होने की वजह से जो वाइल्ड लाइफ का मूवमेंट होता है, वो यहाँ की खूबसूरती, यहाँ का जो फॉरेस्ट है, जो यहाँ का जो पारिस्थितिक तंत्र है, उसको देखते हुए अपना जोन बना लेते हैं और इस जोन में फिर वो रहना पसंद करते हैं। मतलब अपना हैबिचुअल एरिया वो बना लेते हैं, ऐसा इसको कहा जाता है। और इसी वजह से यहाँ पर टाइगर जो है लंबे समय तक रुके हुए दिखते हैं। वैसे तो यहाँ पर टाइगर्स की संख्या 26 के आसपास आकी गई है। फ़िलहाल यहाँ पर फीमेल टाइगर बहुत ज़्यादा मात्रा में बताया जा रहा है। मेल टाइगर यहाँ पर आते नहीं हैं, और जो आते हैं वो कुछ दिन ठहरने के बाद में आगे बढ़ जाते हैं। तो फीमेल टाइगर्स का ये इलाका है ज़्यादातर। और अभी एक फीमेल टाइगर अपने बच्चों के साथ यहाँ देखने मिली थी। कल सुबह की बात करें तो कल सुबह भी एक टाइगर इसी रूट पर देखने मिला था। जैसे जैसे हम जंगल सफारी में दूसरे क्षेत्रों की ओर, स्पेसिफिक जोन की ओर बढ़ेंगे, वैसे वैसे हम कुछ चीज़ें आपको बताते चलेंगे, ताकि आप लोग भी सोनेवानी कंजर्वेशन रिजर्व के महत्व को समझ सके, इस फॉरेस्ट के महत्व को समझ सके, यहाँ के पारिस्थितिक तंत्र को समझ सके, यहाँ की जैव विविधता को समझ सके, और साथ में
इको टूरिज़्म के भविष्य को भी समझ सकें। फिलहाल हम पहुंच चुके हैं सोनेवानी कंजर्वेशन के स्पेसिफिक जोन में, जिसे सिलेझरी कहा जाता है। सिलेझरी वो स्पेसिफिक जोन है जहां पर हमेशा वाइल्ड लाइफ का मूवमेंट देखने मिलता है, टाइगर्स का मूवमेंट देखने मिलता है। ये वो गांव है जो कभी आबाद हुआ करता था, लेकिन ये गांव अब विस्थापित हो चुका है। ठीक उसी तरह से जैसे आने वाले समय में नवेगांव, चिखलाबड्डी और सोनेवानी जैसे गांव यहाँ से विस्थापित होने वाले हैं। तो मैं फॉरेस्ट के वाच टावर पर मौजूद हूँ, काफ़ी हाइट पर ये तो फ़िलहाल मैं फॉरेस्ट के इस वाच टावर से आपको यहाँ की कुछ तस्वीरें दिखाना चाह रहा हूँ, जो आप देख सकते हैं। एक तरफ सूरज की किरणें जो है डायरेक्ट फेस पर पड़ रही है, तो दूसरी ओर यहाँ का खूबसूरत फॉरेस्ट जो है इस कैमरे में और भी आकर्षक लग रहा है। तो फाइनली अब हम पहुंच चुके हैं सोनेवानी रेस्ट हाउस। अंग्रेज़ों के ज़माने में बना ये रेस्ट हाउस बेहद खूबसूरत है। 1903 यहाँ पर लिखा हुआ है कि ये 1903 में बना है, और तब से लेकर अब तक इस रेस्ट हाउस को संरक्षित किया जा रहा है दक्षिण सामान्य वन मंडल लालबर्रा के द्वारा। ये लालबर्रा रेंज के अंतर्गत एकमात्र ऐसा रेस्ट हाउस है जो ब्रिटिश काल में बना है। इस रेस्ट हाउस की अपनी खासियत है, खूबसूरती है। इसके साइड में एक खूबसूरत छोटा सा पॉन्ड है। ग्रीष्म काल में जब हम यहाँ पहुँचते हैं तो अक्सर टाइगर मूवमेंट यहाँ पर देखने मिल जाता है, वाइल्ड लाइफ का मूवमेंट यहाँ पर देखने मिल जाता है। खासकर हिरणों का झुंड इसी तालाब में पानी की तलाश में आता है, और इनका पीछा करते हुए टाइगर कई बार इस इलाके में पहुँच जाता है, इस रेस्ट हाउस के करीब में पहुँच जाता है। और बेहद खूबसूरत ये रेस्ट हाउस है। इस रेस्ट हाउस में ये आम के पेड़ लगे हुए हैं बिल्कुल लाइन से। खूबसूरत आम के पेड़ों के बीच से एक रास्ता तैयार किया गया, और इधर देखेंगे आप छोटे छोटे शेल्टर्स फॉरेस्ट विभाग के द्वारा बनाए गए थे। हालांकि ये अब कंडम अवस्था में है, लेकिन पहले इन शेल्टर्स में लोग रुका करते थे, उनके रुकने के लिए ही ये बनाया गया था। अब यहाँ पर ये बारबेट तार लगा दिए गए, बाड़ बना दी गई एक प्रकार से, ताकि वाइल्ड लाइफ जो है वो सुरक्षित इलाके में, यानी कि इस रेस्ट हाउस के इलाके में प्रवेश न कर सके, क्योंकि नीचे में भी एक छोटा तालाब है और खेत है साइड में। तो यहाँ तक वाइल्ड लाइफ जो है विचरण करते हुए आपको दिखाई देते हैं अक्सर। हालांकि आज ऐसा कोई मोमेंट वाइल्ड लाइफ का नहीं देखने मिल रहा है। काफ़ी अच्छे फ्लावर भी यहाँ पर फॉरेस्ट विभाग के द्वारा लगाए गए हैं, शो के पेड़ लगे हुए हैं, और सामने में एक खूबसूरत बांस का पेड़ भी है। ये देखेंगे एक काफ़ी अच्छा पौधा ये लग रहा है। तो ऐसे पेड़ पौधे यहाँ पर लगाए गए हैं। फ्लावर्स के पेड़ है काफ़ी सारे, और शो वाले पेड़ हैं, और लिप्टन के ये पेड़ भी यहाँ पर है लगे हुए। तो अब हम यहाँ से आगे बढ़ेंगे, चिखलाबड्डी की ओर निकलेंगे। देखते हैं रास्ते में क्या कुछ हमें हासिल होता है, मिलता है। और पहुंच चुके हैं चिखलाबड्डी गांव। 1 ग्राम चिखलाबड्डी में इस वक्त हम पहुंच चुके हैं, और ये आजू बाजू आदिवासी बस्तियां आप देख रहे हैं। पीछे में बैगा बस्ती है, और ये आदिवासी बस्ती। शाम का वक्त है, लगभग 6 बजने वाले हैं।